हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज आपको यूनिटरी मेथड या एक एक नियम या आप इसको चेन रूल भी कह सकते हो वो पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले हम इसकी बेसिक बातों को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को समझेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं के बारे में अपन समझते हैं। यहाँ पर एक एक नियम में क्या होता है कि क्वेश्चंस की टाइप जो होती है वो लगभग 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। टॉपिक बहुत ही आसान है। अगर आप टॉपिक की बेसिक बातों को समझ लेते हैं तो उसको पूरा टॉपिक ही आपकी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन करने में यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चंस किस रूप में दिए जाते हैं उसको अपन समझते हैं। जैसे जैसे आपको ये कहा जाए कि 20 व्यक्ति रोज 5 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन जो है वो चैन के रूप में दिया जाता है और पहली दो स्थितियां होती हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। पहली स्थिति के सभी मान दिए जाएंगे आपको और दूसरी स्थिति में चाहे व्यक्ति हो, चाहे घंटे हो, चाहे दिन हो, कोई भी उनमें से एक मान आपसे पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन चैन के रूप में होगा, इसलिए इसको यहाँ पर चैन रूल भी कहा जाता है या एक ही नियम या यूनिटरी मेथड भी इसको कहा जा सकता है। यहाँ पर अधिकतम क्वेश्चन में 5 मान और न्यूनतम 2 मान हो सकते हैं। अधिकतम 5 मान कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में अपन देखें तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं तो एम व्यक्तियों की संख्या, एम डी दिन, एच आवर्स घंटे, डब्ल्यू कार्य और आर दर। ये अधिकतम 5 मान हो सकते हैं। इनकी अगर बात करें तो एम में जैसे मैंने आपको बताया व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति जो भी होंगे वो एम होंगे। उसके बाद डी डी जो होंगे वो दिन होंगे, यहाँ पर एच जो होंगे वो घंटे होंगे और उसके बाद अगर देखें तो डब्ल्यू वर्क, यहाँ पर क्या होगा कार्य और आर यहाँ पर रेट होगी, मतलब यहाँ पर क्या होगी दर। एक क्वेश्चन में अधिकतम 5 मान और न्यूनतम 2 मान, 2 मान कोई भी 2 मान हो सकते हैं, वो कोई भी 2 मान देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन में दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति के सारे मान आपको दिए जाएंगे, दूसरी स्थिति में से एक कोई भी मान आपको छोड़ दिया जाएगा, वही आपसे पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन लेते हैं और एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको इन सब के बारे में एक अलग अलग भी बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर कार्य कोई भी है और वो काम करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे, एम माने जाएंगे। जैसे एक किसान अपने खेत में काम करता है तो वो भी काम करने वाला व्यक्ति है। आपको कहा जाएगा एक घर में 5 सदस्य हैं और वो 5 सदस्य रोज 2,000 रुपए कमा के लाते हैं, तो वो 5 सदस्य हैं वो काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपको ये कहा जा सकता है कि 10 बढ़ई हैं, मतलब 10 बढ़ई जो खाती का काम करते हैं, 10 बढ़ई हैं वो रोज 200 कुर्सी बनाते हैं, तो वो 10 बढ़ई हैं वो काम करने वाले व्यक्ति। काम करने वाले व्यक्ति आपको क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे पता चल जाएगा। उसके बाद दिन, कितने दिन में काम पूरा करते हैं, वो भी क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। कितने घंटे, रोज कितने घंटे काम किया जाता है, वो भी क्वेश्चन क्लियर लिखा होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कार्य, और कार्य को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्य किस प्रकार से हो सकता है, कार्य प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग होता है। यहाँ जो वर्क है, जो कार्य है, वो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग होता है। जिस प्रकार अभी मैंने बताया आपको, एक घर में 5 सदस्य हैं और वो रोज 2,000 रुपए कमा के लाते हैं, तो रुपए कमाना रुपए कमाना उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य है। आपको ये कहा जा सकता है एक घर में 10 सदस्य हैं और वो 10 सदस्य रोज 10 किलो अनाज का सेवन करते हैं, तो अनाज का सेवन करना उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य है। अनाज का सेवन करना उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य है। एक व्यक्ति है वो रोज 10 पेन बनाता है, एक व्यक्ति रोज 10 पेन बनाता है, तो पेन बनाना उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है। आपको ये कहा जा सकता है जैसे एक कक्षा में बल्ब लगे हुए हैं और 100 बल्बों का महीने का 500 रुपए बिजली का बिल आता है, 100 बल्ब का महीने का 500 रुपए बिजली का बिल आता है, तो काम करने वाले तो होंगे बल्ब और उनके द्वारा किया गया काम क्या होगा, बिजली का बिल। जो बिजली का जो खर्च है, जो खपत है, वो उन बल्ब के द्वारा किया गया कार्य होगा। आपको ये कहा जा सकता है कुछ मजदूर हैं वो एक 10 मीटर लंबी खाई खोदते हैं, तो खाई खोदना उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य है। आपको ये कहा जा सकता है एक परीक्षक है वो कॉपी जांच करता है, तो कॉपी जांच करना उस परीक्षक के द्वारा किया गया कार्य है।
इस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति कहा जाए, एक व्यक्ति रोज 10 खिलौने बनाता है, तो खिलौने बनाना उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। इस प्रकार यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कार्य अलग अलग होता है। कार्य प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग होता है, आपको समझना होता है। काम करने वाले व्यक्ति आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे, दिन भी घंटे भी क्लियर हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन बात जो है वो किसकी है? कार्य। कार्य को आपको समझना है। नेक्स्ट उसके बाद आती है दर, और दर का मतलब क्या है? रेट। रेट का मतलब, रेट यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन में आती है। कौन से में? जैसे आपको कहा जाए एक किले में कुछ सैनिक हैं, वो रोज 200 ग्राम खाते हैं, मतलब एक सैनिक को एक दिन में 200 ग्राम भोजन दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का भोजन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जो भोजन है वो क्या होगी? अपनी दर होगी। इसी प्रकार आपको ये कहा जा सकता है, एक छात्रावास में कुछ बच्चे हैं और वो रोज 150 ग्राम उनको भोजन दिया जाता है, तो एक बच्चे को एक दिन में जितना भोजन दिया जाता है वो उस बच्चे की खपत है, वो क्या है? दर। तो ये केवल जैसे किले में सैनिक हो, छात्रावास में छात्र हो, उसी स्थिति में दर का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा दर का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सभी के बारे में अपन ने समझ लिया, एम डी एच डब्ल्यू और आर सभी के बारे में अपन ने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रत्येक क्वेश्चन में स्थितियां कितनी होती हैं? 2 स्थितियां। पहली स्थिति के सभी मान दिए जाएंगे, दूसरी स्थिति का कोई भी एक मान आपसे है नहीं दिया जाएगा, वो पूछा जाएगा। यहाँ पर फिर क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा? तरीका इस प्रकार रहेगा, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहली स्थिति के जो मान है उनको अपन m1 d1, उनको m1 d1 h1 w1 और r1 मान लेंगे। दूसरी स्थिति के जो मान होंगे, दूसरी स्थिति के मान होंगे उनको m2 d2 h2 w2 और r2 उनको मानेंगे अपन। पहली स्थिति के मान, दूसरी स्थिति के मान। अब क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा कि पहली स्थिति के सभी मान आपस में गुणा होंगे, केवल और केवल कार्य भाग में होगा। कैसे? m1 d1 h1 r1 बटे में w1। इसी प्रकार सेम यही होगा, दूसरी स्थिति में सभी मान गुणा बटे में क्या होगा? कार्य। m2 d2 h2 r2 बटे में होगा w2, और ये दोनों मान आपस में क्या होंगे? बराबर। जैसे ही आप बराबर करेंगे तो यहां से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो वो वैल्यू दोनों तरफ रख देंगे। दर नहीं दे रखी तो दोनों तरफ दर छोड़ दो, घंटे नहीं दे रखे तो छोड़ दो। जो मान दे रखे हैं वो आप रख देंगे, जो नहीं दे रखे आप उनको छोड़ देंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बात यहाँ पर ये देख रखना है आपको, कार्य अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, कार्य आप एक काम को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, तो उस स्थिति में कार्य को हमेशा आपको कितना मानना है? एक। पूरा काम जो है वो हमेशा एक काम माना जाता है। तो कार्य जब नहीं पता हो उस स्थिति में आप कार्य को सदैव क्या मानेंगे? एक मानेंगे, और एक मानकर ही उसको आप सरल करेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। जैसे मैं आपको कहूं 20 व्यक्ति रोज 5 घंटे काम करते हुए, सॉरी, रोज 5 घंटे काम करते हुए किसी काम को, किसी काम मतलब एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन था, क्वेश्चन से अपन ने सारे सारे मान रख लिए। 20 व्यक्ति रोज 5 घंटे काम करते हुए किसी काम को, मतलब एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10 व्यक्ति रोज 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को, उतने ही काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? वो दिन आपसे पूछे जा सकते। अब दर आपको नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। दे रखी होती तो लिख लेते अपन। सरल इसको करेंगे, मैंने आपको बताया सभी मान आपस में गुणा, केवल और केवल कार्य भाग में होगा। सभी मान आपस में गुणा, 20 गुणा में 10 गुणा में 5 बटे में कार्य कितना होगा? 1 बराबर। दूसरी स्थिति 10 गुणा में d2, दिन निकालने आपको, गुणा में 10 घंटे और बटे में कार्य कितना है? 1। ये दोनों स्थितियां आप बराबर करेंगे। अब सरल करेंगे तो देखो ये भी गुणा भाग में संख्या एक ही है, ये भी पूरी की पूरी संख्या गुणा भाग में संख्या एक ही है। आप सीधा सरल कर सकते हो। सीधा सरल कैसे? आप ऊपर से ऊपर काट सकते हो, आप नीचे से नीचे काट सकते हो, आप ऊपर से नीचे काट सकते हो, इधर भी आप सरल कर सकते हो। सरल अपन करें तो जैसे 10 से 10 कैंसिल हो गया,
और अगर आप देखोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर है D2 और इधर कितना हो गया 5 दूनी 10। तो काम करने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। दिन ही आपसे पूछे गए थे और वो दिन आपने निकाल लिए हैं, कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। इस प्रकार आप सभी प्रश्नों को इस बेसिक विधि से, इस बेसिक तरीके से सरल कर सकते हैं। आपको केवल यही और यही काम में लेना है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहाँ पर इसके लगभग 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम सबसे बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन है और वही मैं आपको सबसे पहले करवा रहा हूँ। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस भी सबसे बेसिक ही पूछे जाते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा अगर लेवल को चेंज करना हो, लेवल ज्यादा अगर देना हो, तो आगे वाले लेवल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले अपन पहले टाइप के बेसिक क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 8 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? वो दिन आपसे यहाँ पर पूछे गए। सरल अपन करते हैं। M व्यक्तियों की संख्या, D दिन, H घंटे, W कार्य, दर नहीं दे रखी, दर को नहीं लिखा मैंने। 12 आदमी एक काम को, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, घंटे नहीं दे रखे आप, तो उसी कार्य को, उतने ही कार्य, उसी कार्य को मतलब उतना ही कार्य जितना पहले था, 8 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 8। कितने दिन में पूरा करेंगे वो आपको पूछे गए हैं। घंटे आपको नहीं दे रखे, कोई दिक्कत। ये पहली स्थिति है। ये दूसरी स्थिति है, अपन सरल कर सकते हैं। पहली स्थिति की सभी मान गुणा गुणा करेंगे तो 12 गुणा में 20 बटे में कार्य कितना? 1 बराबर 8 गुणा में दूसरी स्थिति 8 गुणा में D2 दिन निकालने हैं, बट्टे में कार्य कितना है? 1। एक बात और समझ गए होंगे आप यहाँ पर, कार्य जब दोनों स्थितियों में समान है, एक एक है, तो एक एक है तो आप भाग में दें चाहे नहीं दें, एक का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चाहे आप लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आप सरल कर सकते हैं। ये 8 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। सीधा आप ऊपर से ऊपर काटो तो ऊपर से ऊपर काट सकते हो, या भाग में देना चाहो तो भाग में भी दे सकते हो। सरल करें तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से काटेंगे तो 10, 10 तिया 30। तो काम करने में कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे और ये अपना सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार वही तरीका अपने बेसिक विधि देखिए। ये सबसे छोटा क्वेश्चन था जिसमें अगर आप कार्य को भी छोड़ दें तो कम से कम कितने मान दिए गए हैं? 2 मान दिए गए। कार्य को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि दोनों स्थितियों में कार्य क्या है? समान। तो केवल और केवल कम से कम 2 मान आपको दिए गए हैं, दोनों को काम में लेकर आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 51 दिन में कितने आदमी इस काम को पूरा कर सकेंगे? M व्यक्तियों की संख्या, D दिन और H घंटे नहीं दे रखे आपको, केवल W कार्य की बात की। तो 3 ही मान लिखे मैंने। सारे लिखना चाहो तो 5 से लिख सकते हो आप, कम से कम लिखना चाहो तो 2 भी लिख सकते हो आप। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, क्वेश्चन में कितने मान दे रखे हैं उतनी आपको लिखना। 24 व्यक्ति जो हैं, 24 व्यक्ति जो हैं वो किसी काम को, किसी मतलब एक काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। दूसरी स्थिति अब यहां से स्टार्ट होगी। 51 दिन में, दिन कितने दे रखे हैं आपको? 51। 51 दिन में कितने आदमी इसी काम को, इस काम को पूरा कर सकेंगे? कितने आदमी, आदमियों की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी। ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। अगर दोनों स्थितियों में बात करें तो कार्य दोनों स्थितियों में क्या है? समान। समान है, एक एक है तो उसको आप काम में ले, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर इन दोनों का जो गुणा होगा वो इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। पहली स्थिति के सभी मान गुणा 24 गुणा में 17 बराबर दूसरी स्थिति m, m व्यक्तियों की संख्या पूछी है आपसे, m2 गुणा में d2 कितना है? 51। सरल अपन करेंगे, 17 से 17 दिया 51, 3 से काटेंगे तो 8 बार। तो यहाँ पर m2 मतलब व्यक्तियों की जो संख्या कितनी होगी? 8 होगी। 51 दिन में काम को पूरा करने के लिए 8 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, इसमें 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे? काम कितने दिन में पूरा हो जाए? 7 दिन में पूरा हो जाए। यहाँ पर आपको 3 मान दे रखे हैं। काम करने वाले व्यक्ति,
दिन, घंटे और कार्य, 4 मान आपको यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो एम, डी, एच और डब्ल्यू। पहली स्थिति देखिए क्या है, 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन, 20 व्यक्ति हैं रोज 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और किसी काम मतलब एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 21 दिन में पूरा करते हैं। पहली स्थिति दे रखी है। दूसरी स्थिति की बात करें तो बताएं 48 व्यक्ति प्रतिदिन, कितने व्यक्ति, 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे, घंटे कितने काम करें कि वह काम मतलब वही काम, उतना ही काम कितने दिन में पूरा हो जाए, 7 दिन में पूरा हो जाए। ये आपसे अब देखिए दोनों स्थितियों में आप देख सकते हो आपको यहाँ पर घंटे पूछे गए हैं, तो 48 आदमी 7 दिन में कितने घंटे काम करें वो घंटे आपको ज्ञात करने। 4 मान दे रखे थे, चारों अपन ने लिख दिए। कार्य दोनों जगह एक एक है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और बाकी सभी मान आपको पता गुणा ही होते हैं, कार्य केवल भाग में होता है, बाकी सभी मान गुणा होते हैं। तो पहली स्थिति के सभी मान गुणा करेंगे अपन, क्या होगा 20 गुणा में 21 गुणा में 8 बराबर क्या होगा यहाँ से 48 गुणा में 7 गुणा में H2 घंटे आपको ज्ञात करने हैं। इसको आप सीधा सरल कर सकते हो क्योंकि ये भी सभी संख्याएं गुणा में है, ये भी सभी संख्याएं गुणा में है, गुणा में संख्या एक ही मानी जाती है, तो सीधा आप सरल कर सकते हो। सरल अपन करते हैं, 8 से काटेंगे कितने बार कटेगा 6 बार, 7 से काटेंगे कितने बार कटेगा 3 बार, 3 से काटेंगे तो 2 बार और फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बार। सरल अपन इसको करते हैं तो यहाँ से H2 बराबर कितना आएंगे 10 घंटे। मतलब इन व्यक्तियों को प्रतिदिन कितना काम करना पड़ेगा 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी ये काम क्या होगा टाइम पर पूरा होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी सरल कर सकते हैं। ये यूनिटरी मेथड के सबसे सरल और सबसे आसान क्वेश्चन, जब आसान क्वेश्चन पूछा ना होता है तब इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन और कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, उन दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है। सरल अपन करते हैं, एम व्यक्ति, डी दिन, एच घंटे, डब्ल्यू कार्य, सभी मान अपन रखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा आपको 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम मतलब एक काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में पूरा करते हैं। नेक्स्ट पहली स्थिति हो चुकी है आपकी, दूसरी स्थिति क्या है देखिए 28 आदमी, कितने आदमी हैं 28 आदमी दिन में कितने घंटे 12 घंटे काम करके उसी कार्य को मतलब उतने ही कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, उन दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सरल अपन करें, दोनों स्थितियां हो चुकी हैं, दोनों स्थितियां आपको दी हुई हैं, कार्य दोनों स्थितियों में एक है, समान है, आप उसको छोड़ सकते हैं, बाकी सभी मान आपस में। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे घंटे पूछे थे, यहाँ आपसे क्या पूछे हैं दिन पूछे हैं, कभी आपसे क्या पूछ लेगा व्यक्तियों की संख्या पूछ लेगा, वो चेंज होता रहता है प्रत्येक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सरल करते हैं अपन तो क्या होगा 16 गुणा में 12 गुणा में 14, पहली स्थिति के सभी मान आपस में गुणा बराबर, दूसरी स्थिति के मान 28 गुणा में T2 दिन आपको याद करने हैं, गुणा में घंटे कितने हैं 12, दूसरी स्थिति के सभी मान गुणा कर दिए। सरल अपन करेंगे 14 से काटेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से D2 बराबर कितना बचेगा 8, मतलब काम करने में कितने दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे, और ये अपना पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये अपना है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन, 12 बढ़ई हैं जो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो आपसे पूछा है 18 बढ़ई 8 घंटे काम करके कि 360 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, उन कुर्सियों की संख्या आपसे यहाँ पर पूछी गई। देखो यहाँ पर कार्य दे रखा है, अभी तक तो आपके क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपने किए थे 5-6 एग्जाम्पल्स अपन ने किए थे, उनमें कार्य किसी कार्य को एक कार्य को तो अपन ने वहां पर कार्य क्या माना था एक, लेकिन यहाँ पर आपको कार्य दिया गया है तो वो कार्य आपको जरूर काम में लेना है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं एम डी एच डब्ल्यू, एम व्यक्ति, डी दिन, एच घंटे और डब्ल्यू कार्य। देखिए पहली स्थिति क्या है उसके मान अपन रखते हैं 12 बढ़ई हैं जो 6 घंटे रोज काम करते हैं,
12 व्यक्ति हैं जो रोज 6 घंटे काम करते हैं और 240 दिन में, दिनों की संख्या आपको दे रखी है 240 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो इन 12 व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम क्या है? कुर्सियां बनाना इनके द्वारा किया गया कार्य है, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। दूसरी स्थिति 18/8 घंटे प्रतिदिन काम करके। दूसरी स्थिति क्या है? 18 रोज 8 घंटे काम करके 360 दिन में, दिन कितने हैं? अभी 360 दिन है, व्यक्ति भी बढ़ गए, दिन भी बढ़ गए, तो कुर्सियां भी बढ़ेगी क्या? सीधी सी बात, कुर्सियां भी ज्यादा ही होंगी। कितनी कुर्सियां बनाएंगे, उन कुर्सियों की संख्या आपसे पूछी गई है। वैसे लॉजिकली देखें तो व्यक्ति बढ़ गए, दिन बढ़ गए, कार्य करने के घंटे भी बढ़ गए, तो कुर्सियां भी बढ़ेंगी और वो अपन निकाल सकते हैं। सभी मान, पहली स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति होगी, पहली स्थिति के सभी मान गुणा बट्टे में कार्य है, इसी प्रकार दूसरी स्थिति के सभी मान गुणा बट्टे में कार्य है। आपको मैंने अभी बताया था। सरल अपन करते हैं, पहली स्थिति के सभी मान गुणा 12 गुणा में 240 गुणा में 6 बट्टे में कार्य कितना है? 460 बराबर क्या होगा? दूसरी स्थिति की बात करें तो 18 गुणा में 360 गुणा में 8 और बटे में कार्य W2 वो आपको ज्ञात करना है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का आपका तरीका कुछ भी हो सकता है। आप ऊपर से नीचे भी काट सकते हो, ऊपर से नीचे भी, नीचे से नीचे भी और ऊपर से ऊपर, इधर भी आप कैंसिल कर सकते हो। बस आप वज्र गुणा नहीं कर सकते इधर, क्योंकि वज्र गुणा होता है। आप इधर से इधर कैंसिल नहीं कर सकते, इधर से इधर कैंसिल नहीं कर सकते। बाकी चाहे ऊपर नीचे करें, चाहे ऊपर से ऊपर करें, चाहे नीचे से नीचे करें, वो आपकी मर्जी है। जिधर भी जो भी संख्या कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर सकते हैं। अपन सरल करते हैं। सरल करें तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 अपन एक काट देते हैं, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और देख लें कैलकुलेशन में कुछ है तो 6 से काटेंगे 6 तिया 18 और देखिए अपन तो 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और अगर देखें तो 2 से 2 और अगर यहाँ पर अपन देखें तो क्या कैंसिल हो रहा है? यहाँ पर इधर देखें सभी संख्याएं ऊपर से कैंसिल हो गई, इधर एक 3 बचा है बस। ये 3 इधर वज्र गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर तो अपन काट नहीं सकते, तो ये W2 तो इधर गुणा होगा, तो W2 इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 460 जो है वो किससे गुणा होगा? यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल क्या बचा है? 3 बचा है, बाकी सभी संख्याएं कैंसिल हो चुकी है। तो यहाँ से अपन सरल करेंगे तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 6 18 1 12 और 1 13। तो यहाँ पर जो कुर्सियों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1380 हो जाएगी, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखी है? सी ऑप्शन में दे रखी है। इस प्रकार आप कार्य अगर दे रखा हो तो भी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है 30 व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिटों का उत्पादन करते हैं। 1500 यूनिट, अब 1500 यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1500 पेन भी हो सकते हैं, 1500 खिलौने भी हो सकते हैं, 1500 बेड भी हो सकते हैं, 1500 कुर्सियां भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन कार्य क्या है? वो 1500। 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं, तो 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिट का जो उत्पादन है वो कितने दिन में करेंगे? उन दिनों की संख्या आपसे पूछी। दिन आपको ज्ञात करने हैं, कार्य आपको दे रखा है। सरल अपन करते हैं, एम व्यक्ति, टी दिन, घंटे दे रखे हैं आपको और डब्ल्यू कार्य भी आपको दिया गया है। पहली स्थिति की बात करूं मैं तो पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति की मैं बात करूं तो पहली स्थिति क्या है? 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में कितनी यूनिट का उत्पादन करते हैं? 1500 यूनिट का उत्पादन करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? 18 व्यक्ति, दूसरी स्थिति है 18 व्यक्ति कितने घंटे? 8 घंटे रोज काम करते हुए 1800 यूनिट का उत्पादन जो है वो कितने दिन में करेंगे? वो दिन आपको क्या आते करने हैं। सभी मान अपन ने लिख लिए। ये सभी मान में बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपकी हैबिट में हो जाए, फिर आप इसको सीधा पढ़कर सीधा ही गुणा भाग कर पाएंगे। लेकिन एक बार आप इन चीजों को समझें कि क्या व्यक्ति है, क्या दिन है, क्या घंटे हैं, क्या क्यारी है, वो सब आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, सीधा गुणा भाग कर सकते हो। सरल अपन करते हैं, सभी मान गुणा बट्टे में कार्य। सभी मान गुणा करेंगे तो 30 गुणा में 24 गुणा में 6 बट्टे में कार्य कितना है? 1500 बराबर। दूसरी स्थिति की बात करें तो क्या होगा? 18 गुणा में D2 दिन आपको ज्ञात करने हैं, गुणा में 8 और बट्टे में कार्य कितना है? 1800।
अब इनको अपन सरल कर, आप किधर भी सरल करें, जैसे नीचे से नीचे मैं करूं तो 2 0 से 2 0 हो जाएगा, 3 से काटें तो 3 5 15, 3 6 के 18 यहाँ पर हो जाएगा, और 6 से काटें तो 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ से अपन करें तो 5 से काटें 5 6 30 हो जाएगा, और अगर देखें तो 3 से काटें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और काटें तो 8 से काटें तो 8 3 24 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं बचा मेरे हिसाब से, इधर ही बचा ये 3 दूनी 6, 6 को 6 से करेंगे तो कितने होंगे 36, और बराबर उधर कितने बचेंगे D2। तो काम करने में यहाँ पर कितने दिन लगेंगे 36 दिन लगेंगे, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रकार आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं अगली वाली क्लास में भी आपको करवाऊंगा। यहाँ पर इन सभी बेसिक क्वेश्चंस को आप समझते हुए करें, और प्रत्येक क्वेश्चन में ये समझने का प्रयास करें कि व्यक्ति, दिन, घंटे, कार्य और दर क्या क्या दे रखी है आपको। पहले आप सबको अलग अलग स्पेसिफाई करें, और उसके बाद ही क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।